मंगल पांडे की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे, ऐसी चर्चा खूब थी। लेकिन फलस्वरूप ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगल पांडे की खाली सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य और उपेंद्र कुशवाहा के आने वाले समय की राजनीति टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी उपेंद्र कुशवाहा को वो करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा जी आपको दाएं चलना है तो उपेंद्र कुशवाहा दाएं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी उपेंद्र कुशवाहा जी आपको बाएं चलना है तो वो बाएं चलेंगे। ये इसलिए क्योंकि उनको अपने बेटे की राजनीति को ठीक करना है, अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को देखना है, बेटे को राजनीति में सेट करना है, सब कुछ करना है। जो व्यक्ति कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ा वो व्यक्ति अपने बेटे को राजनीति में लाया, अपनी पत्नी को राजनीति में लाया। मतलब कि एक तरह का ये भी एक कॉलेजियम सिस्टम ही है। कम से कम वहाँ तो आपको उस विधि से गुजरना पड़ता है कि जज का बेटा जज बनेगा, तो वैसा थोड़ी है कि जज का बेटा जो है वो कहीं से पढ़ा लिखा नहीं हो, या फिर जज का बेटा जो है वो लफुआ है और लफुआ को ही बोला बैठा कर जज बना दिया गया। ऐसा तो होता नहीं है। उस प्रक्रिया के अधीन वो आता है, एग्ज़ाम देता है, उसमें पास होता है, तब वो कॉलेजियम सिस्टम वहाँ काम करता है। लेकिन यहाँ जो कॉलेजियम सिस्टम है कि नेता का बेटा नेता बनेगा, वो ऐसे काम किया कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नेता है, उनकी एक पार्टी है, तो वो उनकी पार्टी के बैनर तले उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। चलिए, उनकी पत्नी के लिए तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने युद्ध लड़ा, मैदान में वो उतरी, चुनाव लड़ी और चुनाव लड़कर जीत कर आई, तो वो ठीक है, वो एक चलेगा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा। बेटे के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? जो बेटा न एमएलसी रहा, ना विधायक, और सीधे मंत्री बना, और जब मंत्री बना तो पहला जवाब था कि पिताजी से पूछ लीजिए कि हमको क्यों बनाया गया। मतलब बेटे को पता नहीं था कि वो मंत्री बना तो क्यों बना, पिता से पूछ लीजिए कि वो मंत्री क्यों बना। उसके बाद सरकार चली, फिर सरकार जो है वो गिर चुकी है, अब नई सरकार है। अब इस नई सरकार में वो मंत्री बनेंगे फिर से, लेकिन क्या वो उनका जो कार्यकाल था वो उस कार्यकाल को और फिर इस कार्यकाल को दोनों को जोड़ा जाएगा, या फिर अभी जब वो मंत्री बनेंगे तो अभी से फिर 6 महीने लिए जाएंगे, और वो मंत्री बन के जो उसका लाभ उठा लिए उसका क्या होगा? वो जो मंत्री वाली फैसिलिटी उनको मिली, क्या उसे भी ऐड ऑन किया जाएगा या नहीं? एक पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि इस बार वो जब बनेंगे तो अब किस किस सीटों पर उनको भेजा जाएगा? कई ऐसी सीटें खाली हुई हैं। एक है सम्राट चौधरी की सीट है, वो भी एमएलसी वाली खाली हुई है। भगवान सिंह कुशवाहा की जो सीट है वो भी खाली हुई है, और नीतीश कुमार की सीट खाली हुई है एमएलसी की, जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो लोग, वो तमाम सीटें खाली हैं। भगवान सिंह कुशवाहा वाली सीट वही है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया तो भगवान सिंह कुशवाहा को भेज दिया गया। इस बार किसे भेजा जाएगा इन तीनों सीटों पर, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या भविष्य होगा? मंगल पांडे की जगह पर उनको एमएलसी बनाना था, इस बात की चर्चा खूब थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा। कहा यह जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा पर प्रेशर डाला कि आप पार्टी विलय करिए। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी विलय करने से इनकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक डेमो दिखा दिया। ये एक डेमो था। अब नीतीश कुमार के पास है 2 सीटें, एक तो वो उनका खुद का और एक है भगवान सिंह कुशवाहा का, तो वो जेडीयू तय करेगी कि किसे भेजना है। और उपेंद्र कुशवाहा को के परिवार को और या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी सदस्य को जेडीयू तो नहीं भेज सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो सम्राट चौधरी वाली सीटें हैं
उस पर तो सम्राट चौधरी तय करेंगे कि किसे भेजना है। और सम्राट चौधरी तो कतई नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का परिवार आगे बढ़े, आने वाले राजनीति में कुशवाहा का कोई और नेता आ जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी बहुतों को काट कर यहाँ पहुँचे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को काट के यहाँ पहुँचे हैं, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद स्वीकार किया था कि उनको चुनाव हराया गया लोकसभा में, और वो भी सम्राट चौधरी के द्वारा। सम्राट चौधरी के इशारे पे ये सब कुछ हुआ और उन्हें चुनाव हराया गया। तो अब सम्राट चौधरी तो कतई नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा एमएलसी बने और मंत्री बनकर पूरे बिहार में ये बताए कि एक कुशवाहा का नेता और हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कुशवाहा का नेता हो। तो ऐसा तो वो कतई नहीं चाहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपने बेटे को अगर बनाते हैं तो पार्टी के जो 3 विधायक बगावती तेवर अपना रहे हैं, वो क्या इनके साथ रहेंगे? 1% होता है ना पार्टी का, होता है कि आप पार्टी का 1% अगर सदस्य चले गए तो हो गया। 1/3 होता है कि 1/3 अगर चले गए तो हो गया। तो 1/3 तो है ही, 4 जीते हैं, 3 नाराज ही हैं, चले गए, हो गया, पार्टी खत्म। तो अब उस स्थिति में तो आपको पार्टी विलय करना पड़ेगा। आपके पास बचेगा क्या? एक राज्यसभा सांसद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और इशारे पर क्या, भारतीय जनता पार्टी के सहारे, भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर, और एक विधायक पत्नी। पार्टी बचेगी नहीं। पार्टी ऑलरेडी टूट चुकी है, कई हिस्सों में टूटी है पार्टी, कई सदस्य नाराज होकर गए। इसके पीछे का कारण था कि आप लोकसभा चुनाव लड़े, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने मजबूती दिखाई, और उसके बाद आप हारे तो आप राज्यसभा सांसद बने तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आपको समर्थन दिया। आपको जो सीटें मिली उस पर आपने कुछ गिने चुने अपने प्रिय लोगों को चुनाव लड़ाया, उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। लेकिन जब आपने बेटे को मंत्री बना दिया, उस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान कि एक हाथ से खाना खाओ, दूसरे हाथ से मक्खी भगाओ, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल पर लगी और पार्टी टूट गई। वैसे वैसे कार्यकर्ताओं को हम लोग जानते हैं, वैसे वैसे नेताओं को हमने देखा है जो पार्टी के लिए समर्पित थे, जो कोई कांग्रेस में गया, कोई राजद में है, कोई भारतीय जनता पार्टी में जाने की राह देख रहा है। इनके विधायक, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक जो हैं, वो जाने की राह देख रहे हैं। तो चर्चा अब खूब है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा पर इस बात के लिए प्रेशर बना रही है कि बेटे को आप अगर मंत्री बनाना चाहते हैं, एमएलसी बनाए रखना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, पार्टी लेकर आइए और विलय कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाइए आप। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।